मधु गांव की भोली भाली लड़की रहती है और उसे शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। मधु दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए वह अमित की माँ को पसंद आ जाती है और वह उसे बहू बनाकर अपने घर शक्तिनगर में ले आती है। एक दिन सास: मधु, मैंने सुना कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो आज तुम हमारे पसंद के छोले भटूरे बनाकर खिलाओ। तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह सब किचन में रखा हुआ है। मधु मन में: मुझे मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे की जरूरत होगी, लेकिन मुझे तो यहाँ सिलबट्टा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। मधु की ननंद रश्मि: अरे भाभी, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप वो मिक्सी में अपने मसाले पीस लीजिए, हमारे यहाँ सिलबट्टा नहीं है। लेकिन मुझे तो मिक्सी में मसाले पीसना आता ही नहीं। रश्मि उसे औपचारिक जानकारी देते हुए बाहर चली जाती है। अब डरते हुए मधु मिक्सी में सारे मसाले डालती है। वह मिक्सी के पॉट को बिना ढक्कन लगाए ही चलाने लगती है, जिससे सारे मसाले उसके चेहरे पर आ जाते हैं। ओहो, कैसी मुसीबत है ये! इससे अच्छा तो मैं सिलबट्टे में ही पीस लेती। काम तो हुआ नहीं, बल्कि और बढ़ गया। सास: कोई बात नहीं मधु, मैं ठीक कर लूंगी। तुम जाओ, जाकर खाने की तैयारी कर लो। एक दिन सास की कुछ सहेलियां नाश्ते पर आती है। वह सब मधु से मिलने आती हैं। सास: अरे मधु, मेरी सहेलियां तुमसे मिलने आई है, तुम उनके लिए गर्म चाय के साथ नाश्ता लेकर आओ। मधु: जी माँ जी, अभी लाती हूँ। जैसे ही मधु चाय और नाश्ता लेकर आती है, वहां मौजूद सभी महिलाएं हंसने लगती है। एक सहेली: अरे, तुम्हारी बहू को हो क्या गया है? ये चाय के अंदर ही नाश्ता डालकर क्यों लाई? क्या हम तुम्हें इतने गंवार नजर आते हैं कि हम ऐसे नाश्ता करेंगे? मधु: लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि गर्म चाय के साथ नाश्ता लेकर आओ। सास गुस्से में: अरे बेवकूफ, जब कोई बात समझ नहीं आती है तो तुम पूछ क्यों नहीं लेती हो? मेरा भी पाला ना कैसी हाफ माइंड बहू से पड़ गया है। मधु चुपचाप रोते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। एक दिन मधु घर की सफाई करते रहती है, तभी उसे अमित का लैपटॉप दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि लैपटॉप में बहुत गंदगी जमा हो चुकी है। मधु: इन्हें तो अपने सामान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। देखो तो, लैपटॉप और मोबाइल में कितनी धूल लगी हुई है। मैं साफ कर देती हूँ। इसके बाद मधु बाथरूम में जाकर लैपटॉप और मोबाइल को पानी से भरे बाल्टी में भिगोकर ब्रश से धोती है और उसे धूप में सुखा देती है। थोड़ी देर बाद अमित आता है। मधु, मधु, तुमने मेरा लैपटॉप और मोबाइल देखा है क्या? मुझे सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मधु: अजी, देखा ही नहीं, बल्कि उसे मैंने साफ कर कर सुखा भी दिया है। आपकी मीटिंग तक तो बिल्कुल सूख जाएगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। हाँ। अमित दौड़ लगाते हुए: अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? भला लैपटॉप और मोबाइल को कोई पानी से धोता है? हे भगवान, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने हाफ माइंड को अपनी वाइफ बना लिया। इसके बाद अमित बिना खाना खाए नाराज होकर घर से चला जाता है और मधु भी गुमसुम रहने लगती है। एक दिन अचानक मधु की सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मधु ने बीते कुछ दिनों में सास के मन में अपने लिए कड़वाहट महसूस की है। इसके बावजूद वह अपनी सास की ईमानदारी से सेवा करती है। सास: अरे, अब बस भी कर, कब तक परेशान रहेगी मेरे लिए? जाकर आराम कर ले। मधु: नहीं माँ जी, हाफ माइंडेड हूं तो क्या हुआ, अपनी सास की सेवा तो कर ही सकती हूं ना। सास: तू तो सच में हाफ माइंडेड है रे। हमें माफ कर दे, हमने तुझे बहुत दुख दिया। मधु: नहीं नहीं माँ जी, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है।
मधु की सेवा से उसकी सास जल्द ही ठीक हो जाती है और अब वह अपनी सास और घर वालों की लाडली बन जाती है। कुछ दिनों बाद मधु अपनी सास और पति से पूछती है, एक बात आज तक समझ नहीं आई है कि आखिर ये हाफ माइंड होता क्या है। अब सभी घर वाले हंसे बिना नहीं रह पाते हैं। और मधु अपनी भोली सूरत लेकर सबको निहारने लगती है। शादी हर इंसान के जीवन का सबसे खास दिन होता है और हर इंसान चाहता है कि अपनी शादी में वो सबसे खूबसूरत नजर आए। यही इच्छा अंजलि की भी थी कि वो अपनी शादी में सबसे सुंदर लगे। अंजलि ने अपनी शादी की शॉपिंग खुद से की, जिसमें उसने अपने कपड़ों से लेकर ज्वेलरी अपनी ही पसंद से खरीदी। मम्मी, मेरी शादी में मुझे ऐसा लहंगा खरीद कर देना जो ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहना था। लेकिन बेटा, वो तो डिजाइनर लहंगा था। हम तो शहर के सबसे बड़े मॉल से तेरे लिए लहंगा खरीदेंगे। लेकिन अंजलि की डिमांड के हिसाब से उसे लहंगा मिल ही नहीं पा रहा था और 1 हफ्ते बाद ही उसकी शादी थी। मम्मी, मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं एक ढंग का लहंगा भी नहीं खरीद सकी। देखो बेटा, जिस लहंगे को तुमने मॉल में देखा था तुम उसे ही क्यों नहीं ले लेती? वो भी तो बहुत ही प्यारा था और वैसे भी मेरी बेटी पर हर लहंगा खूबसूरत लगेगा। अंजलि को अपनी मम्मी की बात माननी पड़ती है क्योंकि अब शादी में कुछ ही दिन बचे थे। शादी वाले दिन ही अंजलि उस खूबसूरत लहंगे को पहली बार पहन कर देखती है। वैसे तो वो लहंगा उस पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन वो काफी बड़ा था। अंजलि उसे पहनकर चलती तो पीछे की तरफ पूरा लहंगा जमीन पर आने लगता, लेकिन बेचारी क्या करती, उस लहंगे को पहनकर ही वो स्टेज पर चढ़ने लगी। अंजलि के पीछे पीछे उसकी सास आ रही थी और उस बड़े से लहंगे पर सास चढ़ जाती है। ओहो, न जाने कौन है जो मेरे लहंगे पर पैर रखकर खड़ा हो गया है। अब मैं आगे बढ़ूं भी तो कैसे? अंजलि एक ही जगह पर खड़ी हो गई। कैमरामैन उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा करने लगा ताकि वो अच्छी सी फोटो ले सके। अरे मैडम, थोड़ा आगे बढ़िए और अपने हाथ को आगे करिए। अरे आगे तो तब बढ़ूंगी ना जब कोई मेरे लहंगे से पैर हटाएगा। अरे मैडम, आपने मेरी बात समझी नहीं। ऐसे खड़े रहने से फोटो अच्छी नहीं आएगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरा लहंगा अटक गया है। अंजलि जैसे तैसे स्टेज पर चढ़ती है और लोगों की भीड़ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आने लगती है। कभी बच्चे अंजलि के लहंगे पर चढ़ जाते तो कभी घर वाले। अंजलि ने अपने लहंगे को देखा तो वो नीचे से पूरा गंदा हो गया था। बेटा, तुम्हें कोई और लहंगा नहीं मिला क्या? एक तो ये गंदा हो गया है और बहुत बड़ा भी है। शुक्र मनाइए ये एक लहंगा मिल गया, वरना आपके बेटे की शादी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती। आप दोनों सामने की तरफ देखिए और मुस्कुराइए। अरे अम्मा जी, अपनी बहू का हाथ पकड़िए। अरे अम्मा होगी तेरी अम्मा। देख नहीं रहा है मैंने शहर के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाया है। आखिर मेरे बेटे की शादी है। अरे आप तो बुरा ही मान रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि फोटो अच्छी आएगी। इन सब के बीच अंजलि अपने बड़े लहंगे से परेशान होने लगी। अब बारी आई फेरों की। जब अंजलि का पति सुजीत आगे की ओर चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही अंजलि फेरों में आगे की तरफ आती है तो सुजीत अंजलि के लहंगे के ऊपर पैर रख देता है और अंजलि अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, इस लहंगे की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तभी सास सारे मेहमानों के सामने कहती है, क्या बात है बहू, क्या मेरे बेटे को अभी से ही इशारों पर नचाना चाहती हो? ऐसे में तो अंजलि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किसी से वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अंजलि क्या करती, चुपचाप से नीचे सर करके खड़ी रही। सुजीत ने इस बात पर गौर किया कि अंजलि भारी और बड़े लहंगे की वजह से चल नहीं पा रही है और वो परेशान हो रही है। ऐसे में उसने अंजलि को गोद में उठाकर फेरे लेने शुरू कर दिए, जिससे अंजलि शर्माने लगती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ चुका हूँ।
इस तरह से अंजलि के फेरे पूरे होते हैं। धीरे धीरे विदाई का समय आने लगता है और अंजलि को नए कपड़ों में आने के लिए कहा जाता है। तब कहीं जाकर अंजलि की जान में जान आती है और वो अपनी मम्मी से कहती है, शुक्र है मम्मी लहंगा चेंज कर लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। इसीलिए तो तुमसे कहा गया था कि तुम पहले से ही अपनी सारी तैयारियां करो। कोई भी काम अगर जल्दबाजी में किया जाएगा तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है। आगे से तुम इस बात का जरूर ख्याल रखना। उसी वक्त अंजलि की सास आ जाती है, जो अंजलि को संभालते हुए कहती है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसके साथ ही रहूंगी। और इस तरह अंजलि अपने ससुराल जाकर अपनी नई गृहस्थी की शुरुआत हंसी खुशी करती है।